प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है सामान्य ज्ञान। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 पक्षी। बच्चों, पक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? पक्षी का अर्थ होता है वे जो उड़ते हैं या जिनके पंख होते हैं, उन्हें हम पक्षी कहते हैं। आज हम पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप अपने आसपास कई प्रकार के पक्षियों को देखते हो जो इधर उधर उड़ते रहते हैं। वे भी हमारे जैसे जीवित प्राणी हैं। वे भोजन करते हैं, चलते फिरते हैं, श्वास लेते हैं, पानी पीते हैं। वे भी अपना घोंसला बनाते हैं, पेड़ पर अपना घोंसला बनाते हैं जिनमें वे अंडे देते हैं और वे वृद्धि भी करते हैं और सोते भी हैं। वे भी हमारे जैसे ही जीवन यापन करते हैं। बच्चों, आओ देखिए कुछ पक्षियाँ जो हमारे चारों ओर रहती हैं और जिन्हें हम जानते हैं और जिनके बारे में भी हम जानते हैं। देखो, ये पक्षी है। इसका शरीर सामने से नुकीला होता है। नुकीले होने के कारण यह हवा में आसानी से उड़ सकते हैं। इनके 2 पंख होते हैं। पंख की सहायता से ये उड़ते हैं। पंख इन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इनका पूरा शरीर पंख से ढका रहता है, छोटे छोटे पंखों से ढका रहता है। ये इन्हें वर्षा, ठंडी एवं गर्मी से बचाते हैं। इनके सिर में 2 आँखें होती है, नाक होते हैं और मुंह में चोंच होता है। 2 पैर होते हैं और उड़ने के लिए पंख होते हैं। ये पेड़ पर रहते हैं। पेड़ पर तिनको, सूखी पत्तियों, टहनियों से अपना घोंसला बनाते हैं और सभी पक्षियाँ अंडे देते हैं। कुछ पक्षियाँ हैं जो जिन्हें हम जानते हैं, जो हमारे आसपास रहते हैं। देखो, पहला है मोर, कबूतर, मैना, गौरैया, तोता, उल्लू, बतख, हंस, मुर्गा, मुर्गी, कठफोड़वा, कौवा, कोयल। मोर पक्षियों में सबसे सुंदर पक्षी है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अनाज खाता है और जंगल में रहता है। वर्षा ऋतु में जब आकाश में काले बादल घिर आते हैं, मोर उनको देखकर नाचता है और मोर के नाच को देखकर हमारा मन मोहित हो जाता है। कबूतर एक पालतू पक्षी है। हम कबूतर को घर में पालते हैं। ये अनाज खाते हैं और ये भी अंडे देते हैं। मैना भी एक पालतू पक्षी है और ये हमारे बातों का नकल कर सकती है। ये भी अनाज खाती है। गौरैया एक छोटी सी चिड़िया है जो हमारे आसपास फुदकते हुए, चींची आवाज करते हुए हमें दिखाई देती है। ये भी अनाज खाती है। आजकल आधुनिकीकरण के कारण इनकी संख्या कम हो गई है और हमें ये कम दिखाई देते हैं। तोता पालतू भी होते हैं और जंगली भी होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो पालतू तोते होते हैं, ये हमारी बातों का नकल करते हैं। ये अनाज खाते हैं, हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं और इन्हें चना और लाल मिर्च बहुत पसंद आते हैं। तो तोते का रंग हरा होता है, इसका चोंच लाल होता है। तोते को हम मिट्ठू भी कहकर बुलाते हैं। उल्लू एक ऐसी चिड़िया है जिसको दिन में नहीं दिखाई देता है। रात के अंधेरे में इनको दिन के उजाले जैसे दिखाई देते हैं। बतख एवं हंस, ये 2 ऐसी चिड़िया है जो पानी में तैर सकते हैं। इनके पैर की संरचना ऐसी होती है, पतवार जैसी, जिससे ये पानी में तैरते हैं। ये भी अंडे देते हैं। बतख को हम अपने घर में पालते हैं और इसके अंडे को हम खाते भी हैं। हंस का रंग सफ़ेद होता है। मुर्गी, इनको भी हम अपने घर में पालते हैं और मुर्गा रोज सवेरे 4 बजे बाग देता है, कुकड़ू की आवाज़ करता है। इनकी आवाज़ को सुन के हमें पता चलता है कि सवेरा हो गया है। कठफोड़वा एक ऐसी पक्षी है
जिसका चोंच इतना मजबूत होता है, यह पेड़ के तने को अपने चोंच से काट के उसमें घोंसला बनाते हैं। कौवा और कोयल, ये दोनों ही चिड़िया काले रंग की होती है। कौवे का आकार थोड़ा बड़ा होता है। कोयल कौवे जैसे ही दिखता है, लेकिन इसका आकार थोड़ा सा छोटा होता है। कौवा अपने घोंसला बनाता है, उसमें अंडे देता है, लेकिन कोयल घोंसला नहीं बनाती है, वे अपने अंडे को कौवे के घोंसले में ही छोड़ती है। कौवा काव काव की आवाज़ करता है, लेकिन कोयल कू कू की आवाज़ करती है, जिसकी आवाज़ हमें बहुत पसंद आता है। बच्चों, जिस प्रकार पशु हमारे लिए लाभदायक होते हैं, उसी प्रकार पक्षियाँ भी हमारे लिए लाभदायक होती हैं और ये पर्यावरण की संरक्षण में हमारी मदद करते हैं। बच्चों, अब कुछ खाली स्थान है, इसको हम भरेंगे। खाली स्थान भरिए। पहला है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, इसमें खाली स्थान में मोर है। दूसरा है तोते का रंग हरा होता है, दूसरा खाली स्थान में तोता है। तीसरा है बतख हंस पानी में तैरने वाले पक्षी है, इसमें पानी में खाली स्थान है। बतख एवं हंस पानी में तैरने वाले पक्षी है। चौथा है मुर्गी हमें अंडा देती है, इसमें अंडा खाली स्थान है। पांचवा कौवे का रंग काला होता है, कौवे का रंग काला होता है, काला खाली स्थान है। ठीक है। छठवां नंबर है पक्षी के दो पंख होते हैं, यहाँ पंख खाली स्थान है। सातवां नंबर है चील और गिद्ध मांस खाने वाले पक्षी है। ठीक है बच्चों, इसे आप घर में अभ्यास करेंगे। आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।